नमस्कार दोस्तों, शिव शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। मैं अनूप कुमार मेरी अगली वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। मैं आपको एक ऐसी समस्या के बारे में आपको बताना चाहूँगा जो कि हर आम जनता की समस्या है। मैं खासतौर में बात करूँगा यूपी जैसे बड़े राज्य की, और यूपी में जो ग्रामीण इलाके हैं उसकी बात करूँगा। ग्रामीण इलाके में बहुत ही आम समस्या जो है बिजली की समस्या है। यूपी के गाँव में बिजली की इतनी समस्या है कि बिजली यहाँ पे रहती ही नहीं। ठीक है, तो आज मैं एक ऐसे ऑप्शन के बारे में बात करना चाहूँगा जिस ऑप्शन को दबाने से जो है आप राजनीति को सुधार सकते हैं। और राजनीति को हर कोई सुधार सकता है। आम पब्लिक, आम जनता के हाथ में होता है। ये बहुत बड़ी शक्ति होती है जो राजनीति को सुधार सकती है। तो यूपी में गांव में क्या होता है कि बिजली तो रहती ही नहीं, बिल्कुल मुश्किल से 5 या 6 घंटे की बिजली आती है, जिसमें रात में बिजली नहीं होती, खाना खाने के टाइम में बिजली नहीं होती। जनता का गर्मी में बहुत बुरा हाल होता है, अंधेरे में खाना करना पड़ता है। और इलेक्शन के टाइम में 2-3 महीने के लिए अच्छी लाइट दे देते हैं, जिससे राजनीति जो पार्टी है अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकें और जो है इलेक्शन जीत सकें और सरकार बना सके अपनी। आज से कम 3-4 साल पहले की बात है, और इससे पहले की भी बात है, जब इलेक्शन के टाइम में बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी भाषण देते हैं कि कम से कम दूसरे पार्टी को दोष देते हैं, दूसरी पार्टी को, कि कम से कम खाना खाते समय तो लाइट दो, अंधेरे में खाना ना खाना पड़े। कितने बड़े बड़े भाषण देते हैं। लेकिन आज भी वही हाल है। जो भी पार्टी सत्ता में आती है वो काम नहीं करती है। ठीक है, तो कितने बड़े बड़े वादे किए थे इलेक्शन के टाइम पे सरकार बनने के बाद कि यूपी में ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे की लाइट देंगे और शहरी इलाकों में 22 घंटे की लाइट देंगे। ठीक है, और आज जो है हकीकत आप लोगों के सबके सामने है। आप दोस्तों यूपी में किसी भी गांव में चले जाइए और गांव में जाके एक दिन रुकिए ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन रुकना सॉरी सर, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन रुकना पड़ेगा। तो आपको एक दिन में पता चल जाएगा यूपी के ग्रामीण इलाकों में लाइट कितनी देर आती है, कितने टाइम के लिए आती है। जो आम जनता है अंधेरे में खाना खाते हैं, बच्चे अंधेरे में पढ़ते हैं या रोशनी में पढ़ते हैं, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो किसी भी राजनीतिक पार्टी में आम जनता से मेरा अनुरोध है, किसी भी राजनीतिक पार्टी के ऊपर विश्वास ना करें। ठीक है, उनके झूठे वादों पर ना आए और वोट ना करें आप मोदी के। आपको मैं एक ऐसा ऑप्शन बताना चाहूँगा जिससे आम पब्लिक जो है राजनीति को सुधार सकते हैं। वो है नोटा का ऑप्शन। ज़्यादा से ज़्यादा जनता से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इलेक्शन के टाइम में नोटा का ऑप्शन होता है, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन होता है। जैसे सबसे पहले अलग अलग पार्टियाँ होती हैं, उसके चुनाव चिन्ह होते हैं, और सबसे लास्ट में एक ऑप्शन होता है जिसमें लिखा होता है NOTA, नोटा। उस बटन को दबाएं। उस बटन को दबाने से ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर उस ऑप्शन को दबाते हैं तो नोटा का बटन जो है जीत जाएगा। नोटा का बटन जीत जाएगा और किसी की भी सरकार नहीं बनेगी। इलेक्शन दोबारा होगा। ठीक है, इलेक्शन दोबारा होगा। दोबारा भी अगर नोटा का बटन जीत जाता है फिर इलेक्शन तिबारा होगा, तीसरी बार होगा, चौथी बार होगा। इससे राजनीति में जो नेता हैं, राजनीतिक जो पार्टियाँ हैं, वो जो है परेशान हो जाएंगी। उनमें एक आम चुनाव में बहुत बजट लगता है, बहुत पैसा खर्च होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। अगर एक बार, 2 बार, 3 बार अगर इलेक्शन होगा तो राजनीतिक पार्टियां जो है परेशान हो जाएंगी, और उसके बाद जो है राजनीतिक पार्टियां जो है सुधर जाएंगी और जनता का काम अच्छे से करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, जनता का काम अच्छे से करेगी। जो वादे करती हैं राजनीतिक पार्टियां वो वादे पूरे भी करेगी। तो ये बहुत बड़ी शक्ति है हमारे हाथ में, आम पब्लिक के हाथ में, कि किसी के बहकावे में ना आए। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, मैं किसी पर्टिकुलर राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी पार्टी हो, किसी के झूठे वादे के बहकावे में ना आए और अपने जो मत का अधिकार है, अपने मत का अधिकार जो है अधिकार का प्रयोग कीजिए और अपने मतदान की शक्ति को पहचानिए और ज़्यादा से ज़्यादा नोटा का बटन जो है दबाइए, जिससे राजनीतिक पार्टियां जो है सुधर जाए। ठीक है, मेरा मकसद यही था आज के टॉपिक में नोटा के बटन के बारे में जानकारी देना। ठीक।
ठीक है, अगर आपको ये मेरी जानकारी पसंद आए और आप जानकारी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।